जय भीम। नमस्कार साथियों, मेरा आज विषय है बहन मायावती जी ने किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास रचा। आज लोग मनवादी व्यवस्था के लिए लोग किस तरह से गुमराह कर दिए कि पत्थर की मूर्तियां लगा दिया, लेकिन आज जो लखनऊ में जो अम्बेडकर पार्क बनाया उन्होंने उसी सिंधु घाटी का नक्शा पिरोया है। जिनको शर्म आनी चाहिए ऐसे कहने की बातों को कि जो पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन पत्थर की मूर्तियां तो अयोध्या में भी लगी है, वहाँ क्यों नहीं बोलते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने जो मिटे हुए इतिहास को वहाँ नक्शे में पिरो दिया है। लखनऊ में जाते ही समय में कितना दिल खुश होता है लोगों का, बहुजन समाज का दिल गदगद हो जाता है लखनऊ पार्क देखते हुए। ये महसूस होता है कि आज ऐसे मसीहा, ऐसे बहन मायावती जी ने, ऐसे तेजस्वी नेता ऐसे अगर पैदा होते तो देश, हमारे बहुजन समाज का विकास कितनी देश तेजी से तरक्की से पर होता। लेकिन आज बहन मायावती जी को ही लोग कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे ही लोग, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुजनों के लिए लड़ा है, बहुजनों के लिए लड़ रही, बहुजनों के लिए काम किया। लेकिन आज किसी पार्टी, किसी संगठन बहन मायावती जी के मुकाबले काम करके दिखा दे तो हम जाने। लेकिन वही आज किस तरह स्वार्थी लोग मनवादी व्यवस्थाओं के से चलने लगे, मनवादी व्यवस्था के द्वारा ही बहकाए फुसलाए गए हैं, जाकर वो अपनी पार्टी या संगठन बनाते हैं और बहन मायावती जी को ही कमज़ोर करते हैं। क्योंकि बहन मायावती जी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को चलाती हैं, एक रुपया चंदे से लेकर, लेकिन वहीं भाजपा कांग्रेस को विदेशों से चंदा मिलता है, ब्राह्मणों को चंदा देते हैं, जितने बनिए हैं सब चंदा देते, बड़े बड़े धना से चंदा देकर उनकी पार्टियाँ चलती है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ऐसी है कि जो बहुजनों के पैसे से ही चलती है, 1 रुपया के चंदे से ही चलती है। लेकिन वो काम किस लिए बहुजन समाज के लिए ही कर रही है, क्योंकि बहुजन समाज का मिशन है, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलने वाली पार्टी खड़ी है, तो बहुजनों के सहयोग से खड़ी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बहुजनों को समझना होगा, बहुजन समाज पार्टी को जिताने की आवश्यकता है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मोदी को हराना है। अगर संविधान बचाना है तो बहन मायावती जी को लाना होगा। बहन मायावती जी को लाएंगे तभी देश बचेगा, और देश को बचाना है तो बहन मायावती जी को जिताना होगा। देश बचाना है तो बीएसपी को लाना होगा, देश बचाना है तो नीले झंडे को लाना होगा, देश बचाना है तो बुद्ध को लाना होगा। यही संदेश बहन मायावती जी ने किस तरह से पूरे देश में क्रांति, बुद्ध क्रांति, धम्म क्रांति, बाबा साहब के विचारों की क्रांति किस तरह से फैलाया। बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज बुद्ध को लोग जानने लगे। माननीय कांशी राम की देन है कि आज लोग बाबा साहब को जानने लगे। लेकिन यही नाम कभी हम लोग बचपन में कभी नाम नहीं सुनते थे कि बाबा साहब कोई किसी के मुंह से निकला हो, लेकिन आज बच्चे के ज़बान पे बाबा साहब का नाम है। बहुजनों को गदगद होने की आवश्यकता, क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य कर दिया, जो कारवां लेकर चला, वो कारवां को अगर कोई बढ़ाया है तो माननीय कांशी राम मायावती जी ने बढ़ा रहे। लेकिन आज मनवादी क्यों कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को बहला फुसला कर क्योंकि वो जानते हैं कि इंटरनेशनल पार्टी है, इसको किस तरह से कमज़ोर किया जाए, इनके आदमियों को फोड़ा जाए, इनको
गुमराह करके इनके पार्टियों को कमज़ोर किया जाए, किसी तरह से साम दाम दंड भेद अपना कर वो जातिवादी धार्मिक किस तरह से उत्पीड़न लगाकर इस पार्टी को कमज़ोर किया। गोदी मीडिया लगातार झूठे बयानबाजी करके गुमराह करके बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया। इसलिए बहुजन मीडिया का कर्तव्य है कि बहुजन समाज पार्टी के पूरे कार्यों को पूरे देश में फैलाए, जन जन तक फैलाए। जो इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर कार्य किया था, उसको कार्य किए हुए कार्य को पूरे देश में प्रसारित करे, तभी मुंह तोड़ जवाब होगा मनवादी गोदी मीडिया को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 2024 में पूरे दमखम से जिताने की आवश्यकता है कि बहुजन समाज पार्टी चारों पांचों राज्यों में लगातार अपनी सक्रियता दिखाई। इसी तरह से आकाश आनंद जी भी पूरे देश में भ्रमण कर रहे, पूरे राज्यों में देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नौजवानों को जोड़ा है, किसान मजदूरों से मिल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी काबिलियता का परिचय दिया है, बहुजन समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। क्योंकि माननीय कांसी राम ने जी भी जिस तरह से जन आंदोलन को तेज किया था, उसी तरह से आकाश आनंद जी भी उसी नक्शे पर चलने के तैयार हो गए हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी लगातार सक्रियता देखकर बहुजनों में खुशी की लहर है, क्योंकि पूरे देश में लहर बहुजन समाज पार्टी की पहुंचती दिख रही है। पूरे देश में तहलका मचा हुआ, पूरे देश में लहर है। लेकिन मनवादी वहीं आपको कहीं न कहीं गुमराह करेंगे कि वो कहाँ है, भीड़ कहाँ है इसकी, क्योंकि मनवादी गोदी मीडिया उस भीड़ को नहीं दिखाती है। लेकिन सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, अम्बेडकर मीडिया, वो आपको सच्चाई दिखाएगी, उसको देखिए। क्योंकि मनवादी मीडिया टीवी को बंद करिए, उनके अखबारों को फेंकिए और अपने खुद समाचार और टीवी तैयार कीजिए, अपनी मीडिया खुद तैयार कीजिए और अपनी सरकार चुनकर सत्ता में लाइए, ताकि आपको हक और सम्मान अधिकार मिले, संविधान बचे, देश का नाम रोशन हो, बाबा साहब के कारवां को आगे में बढ़े। क्योंकि यही बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी ताकत बनना होगा। जब तक भाई चारा नहीं होगा हमारे लोगों में, तब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा। जब तक हम शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहोगे, जो नारे हैं ये केवल नारे रह जाते हैं। लेकिन लोग इस नारे की बजाय अपने अशिक्षित बनकर और संगठित बनकर आपस में ही लड़ाइयाँ कर देते हैं। ये बड़ी खेद की बात है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार इस कारवां को, इस बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास किया। SC ST OBC माइनॉरिटी को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया है। माननीय कांसी राम जी ने सब्जी वाले को, जूते गांठने वाले को भी मंत्री बना दिया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कोई संविधान नहीं लागू था, तो आज बता दे कोई ब्राह्मण, कोई बता दे बहुजन समाज की आज भी चपरासी बना हो, कोई एक गांव का प्रधान बना हो, कोई विधायक बना हो, बता दे कोई डिप्टी कलेक्टर बना हो। जब संविधान नहीं लागू था, उससे पहले क्या दुर्गति थी? क्या वो गीता पुराण नहीं पढ़ते थे? क्या वो हिंदू धर्म को मानते थे? क्या उनको क्या सम्मान मिला था? किस तरह से उनको अपमान हो रहे थे? ये पूरा इतिहास उसको देखें, जाके इतिहास पढ़ें। क्योंकि बाबा साहब ने जिस कारवां को लेकर चला, गांधी ने उसका विरोध किया। गांधी लगातार विरोध करते रहे। गांधी आमरण अनशन तक कर दिया, क्योंकि वो बाबा साहब को SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार देने से मना कर रहा था। यही कारण उन्होंने जो है आमरण अनशन कर दिया। तो वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने छीन कर लाया था, हाँ, जो
ब्रिटिश राज से सरकार से छीनकर उन्होंने आमरण अनशन करके मजबूर करके बाबा साहब से छीन लिया। वहीं SC ST OBC को गुमराह करके वो बोलने लगा तुम अछूत बनने जा रहे हो, तुम यही यादवों को अछूत बनने का ये गुमराह करके लोगों को भड़का दिया। यादव भड़क गए और वो बाबा साहब के खिलाफ हो गए। किस तरह से मनवादी किस तरह से हमारे मिशन को अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे अधिकार नहीं देना चाहते हैं, किस तरह से गुमराह हो जाते हैं। लेकिन वही गांधी को आज लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बता देते हैं कि उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं आमरण अनशन किया था। गांधी जब भी आंदोलन किया वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं किया बल्कि अछूतों के खिलाफ किया, ST SC OBC के खिलाफ किया, माइनॉरिटी के खिलाफ किया कि ताकि इनको इस देश में सत्ता न मिले, क्योंकि ये लोग विदेशी हैं। सारे जो आर्य बाहर से आए थे उनको यहाँ पूरी सत्ता मिले, आज़ादी मिले, इसलिए वो बहुजनों को अधिकार देने से मना करता था। और आज उसी का दंश झेल रहा पूरा बहुजन समाज। लगातार किस तरह से जुल्म हो रहा है। हमारे MP MLA जाते हैं, चुन के 131 सांसद विधायक भी जाते हैं, वो चुप्पी साधे रहते हैं। किसके सामने ही नंगा नाच हो रहा है, कहीं संसद में क्या क्या कटुआ, क्या क्या मुसलमानों को, सांसद को, दलित को कटुआ क्या क्या कहकर बोल दिया जाता है। ऐसे संसद में हरकत होती है। क्या है संसद का सम्मान, क्या है संविधान? कहीं संविधान का पालन नहीं हो रहा, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। ऐसे मनवाद हावी है पूरे देश पे, तोड़ मरोड़ कर पूरे रख दिया, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। इस बर्बादी का कारण मनवादी है। मनवाद को ख़त्म करने के लिए अपने घरों से ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाएंगे। अपने आप मनवाद भाग जाएगा, क्योंकि SC ST OBC जिस दिन अपने इतिहास को जान लिए उसी दिन मनवाद ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन मंदिरों में ताला लग जाएंगे। लेकिन आज SC ST OBC वही पानी जल सुबह सुबह उठ कर देना शुरू कर देता। उसी पेड़ को हरे भरे रखने के लिए वो हमेशा नंगे पाँव भागता है, भूखे प्यासे भागता है। उस पेड़ को हरा भरा करता, जो पेड़ उसको काटने को दौड़ाता हो, कांटा भरा हो, उसी को रखवाली करता है। लेकिन अपने इतिहास को नहीं जाना। साहू महाराज, पेरियार, फूले, ललई यादव को नहीं याद किया उन्होंने। अगर ललई यादव पेरियार के विचारों संदेशों पे चला होता ST OBC माइनॉरिटी, तो आज देश में वो हुकूमत करता है। आज 3% के लोग, शर्म आनी चाहिए कि 3% के लोग आकर इस देश में राज करें, जो विदेश से आए वो राज करें, जो यहाँ के मूल निवासी वो आज गुलाम बने पड़े हैं। उनके साथ अत्याचार जुल्म होता है और वो गुलाम बनने होते हैं। वो जातिवाद फैलता है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किस तरह से कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, किस तरह से चुनाव आयोग और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया किस तरह से बाधित होती है, किस तरह से धड़ल्ले से मनमाने ढंग से सभी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरह से ST OBC को पूरे जेलों में भरा हुआ है। वहाँ पे देखिए तो परसेंटेज अधिक से अधिक जेलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग मिलेंगे। ब्राह्मण बनिए, ठाकुर कम मिलेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता है। वो बदमाश को भी निर्दोष साबित करके निकाल देते हैं। लेकिन यही बहुजन समाज का व्यक्ति अगर कुछ निर्दोष हो भी तो उनको झूठे आरोपों में फंसाकर अपने प्रमोशन के लिए वो जेलों में बंद कर देते हैं, धरना प्रदर्शन से उठा ले जाते हैं। तो बहुजनों के मिशन को किस तरह से इन्होंने हाथ ख़त्म करने का कोशिश किया है, क्योंकि इसलिए बहुजन समाज को अब की बार सोचना होगा। बहन मायावती जी को जिताने की आवश्यकता है। बहन मायावती जी को जिताना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहन मायावती जी
ही देश को बचा सकती हैं।